Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. नमस्कार। आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो हमारी आवाज को डिजिटल दुनिया में कह सकते हैं एक अवतार देती है। इसका नाम है CLP यानी कोड एक्साइटेड लीनियर प्रेडिक्शन। चलिए समझते हैं ये है क्या और काम कैसे करता है। ये तो हम सबके साथ होता है ना? फोन पर नेटवर्क का बस एक ही डंडा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आवाज एकदम साफ। आखिर ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, ये कमाल है एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम का। एक ऐसा एल्गोरिदम जो हमारी आवाज को बहुत ही कम डेटा में पैक करके भेजता है। और हाँ, इसी पहेली का जवाब है CLP। तो सेल्प का कह सकते हैं कोर आइडिया क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेसिपी का उदाहरण। सोचिए आपको कोई डिश भेजनी है, तो आप पूरी डिश पैक करके भेजेंगे या सिर्फ उसकी रेसिपी? जाहिर है रेसिपी भेजना ज्यादा आसान है। सेल्प भी ठीक यही करता है। ये पूरी की पूरी ऑडियो फाइल नहीं भेजता, बस आवाज बनाने की एक छोटी सी रेसिपी भेज देता है। तो याद रखिए, सेल्प क्या भेजता है? आवाज की रेसिपी। अब ये रेसिपी बनाने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारी आवाज बनती कैसे है। सेल्प एक बहुत ही सिंपल मॉडल यूज करता है जिसे हम स्पीच प्रोडक्शन मॉडल कहते हैं। अब इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है एक्साइटेशन सोर्स, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड से जो हवा निकलती है ना वो। और दूसरा है वोकल ट्रैक फिल्टर, यानी हमारा मुंह और गला जो उस हवा को आवाज में बदलते हैं। तो रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट, पहला मसाला है एक्साइटेशन या उत्तेजना। ये बस वो रॉ एनर्जी है, वो हवा जो हमारे फेफड़ों से वोकल कॉर्ड्स के जरिए निकलती है। अभी ये सिर्फ एक आवाज है, कोई शब्द नहीं। और अब आता है रेसिपी का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, वोकल ट्रैक्ट फिल्टर। जैसे हमारा मुंह, जीभ, होंठ ये सब मिलकर उस कच्ची हवा को क, ख, घ जैसे शब्दों में बदलते हैं, ठीक वैसे ही ये डिजिटल फिल्टर उस एक्साइटेशन को एक साफ सुथरी, पहचानी जाने वाली आवाज बनाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आवाज इज इक्वल टू एक्साइटेशन इनटू फिल्टर। तो रेसिपी के दो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? एक्साइटेशन और फिल्टर। ठीक है, रेसिपी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि फोन का एनकोडर हर बार एकदम परफेक्ट रेसिपी बनाता कैसे है? इसके लिए वो एक बहुत ही क्लेवर तरीका अपनाता है जिसे हम कहते हैं एनालिसिस बाय सिंथेसिस, या आसान भाषा में कहें तो भेजने से पहले चखने वाला मेथड। इसको समझने के लिए फिर से हमारे शेफ के पास चलते हैं। मान लीजिए उसे आपकी फेवरेट डिश की रेसिपी भेजनी है, तो वो क्या करेगा? वो अलग अलग मसाले ट्राई करेगा, हर बार डिश को चखेगा और असली डिश से कंपेयर करेगा। और जिस मसाले के कॉम्बिनेशन से टेस्ट सबसे ज्यादा मिलता जुलता होगा ना, वो बस उस मसाले का नंबर या कोड भेज देगा। CLP का इनकोडर दोस्तों बिल्कुल यही काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक लूप में चलता है। देखिए, स्टेप 1, एनकोडर एक कोड बुक से एक कोड उठाता है। स्टेप 2, उस कोड और फिल्टर को मिलाकर एक सैंपल आवाज बनाता है। स्टेप 3, इस बनी हुई आवाज को असली आवाज से कंपेयर करता है। और फाइनली स्टेप 4, जिस कोड से सबसे कम एरर आता है बस उसी को चुनकर आगे भेज देता है। तो एनकोडर अच्छी क्वालिटी कैसे गारंटी करता है? सिंपल, भेजने से पहले अपना काम खुद चेक करके। अब ये कोड बुक क्या भला है? सोचिए, ये उन मसालों की एक शेयर्ड लाइब्रेरी है, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें सारे मसालों के कोड लिखे हैं। और ये किताब शेफ, एनकोडर और जिसे रेसिपी मिलनी है, डीकोडर, दोनों के पास है। इसकी वजह से शेफ को पूरा मसाला भेजने की जरूरत नहीं, वो बस बोल देगा मसाला नंबर 5 इस्तेमाल करो, बस इतना ही। तो कोडबुक का फायदा क्या है? पूरा सिग्नल नहीं, सिर्फ उसका छोटा सा इंडेक्स नंबर भेजना पड़ता है। अच्छा, तो अब इस कोडबुक में सही कोड को ढूंढने के भी दो मेन तरीके हैं। पहला है स्टेट सेव मेथड। इसे ऐसे सोचिए कि शेफ एक के बाद एक मसाले टेस्ट कर रहा है, पर हर बार चम्मच साफ नहीं कर रहा। इससे काम तो तेज होता है, पर उसे बहुत सारे चम्मच रखने पड़ते हैं, यानी मेमोरी ज्यादा लगती है। दूसरा है जीरो इनपुट जीरो स्टेट मेथड। इसमें शेफ हर बार एक नया साफ चम्मच इस्तेमाल करता है। ये तरीका थोड़ा धीमा है पर सिंपल है और इसमें मेमोरी कम लगती है। तो ये स्पीड और सिंप्लिसिटी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। तो ये तो थी CLP की बेसिक रेसिपी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा बेहतर होती रहती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस रेसिपी को आज की दुनिया यानी मोबाइल कॉल्स और VoIP के लिए कैसे और भी बेहतर बनाया गया। एक बहुत बड़ा सुधार हुआ कोडिंग डिले में, यानी देरी में। आप देख सकते हैं जो पारंपरिक CLP था उसमें लगभग 25 मिलीसेकंड की देरी होती थी। लेकिन फिर आया लो डिले CLP या
LDCLP, और इसने इस देरी को घटाकर सिर्फ 2 मिलीसेकंड कर दिया। ये कितना बड़ा जंप है। जब हम वॉइप पर बात करते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ये मिलीसेकंड्स भी बहुत मायने रखते हैं। इसलिए LDCLP सच में एक गेम चेंजर था। और फिर आया ACELP, यानी एल्जेब्रिक CELP, और यहां तो असली जादू हुआ। जरा सोचिए, क्या हो अगर शेफ को मसालों की किताब की जरूरत ही ना पड़े। ACELP यही करता है। इसमें फिक्स्ड कोडबुक को स्टोर ही नहीं किया जाता, बल्कि जब भी जरूरत पड़ती है एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से कोड्स को ऑन द फ्लाई तुरंत बना लिया जाता है। इससे कितनी मेमोरी और पावर बचती होगी सोचिए। और यही टेक्नोलॉजी आज हमारे मोबाइल फोन में यूज होने वाले वॉइस स्टैंडर्ड्स की रीढ़ की हड्डी है। तो ACELP की सबसे बड़ी बात क्या है? कोडबुक को स्टोर नहीं करना, बल्कि उसे मैथ से बनाना। तो अब सवाल आता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। CLP और इसके जैसे एल्गोरिदम्स का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा और बहुत सीधा असर पड़ता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया का करीब 85% डिजिटल वॉइस ट्रैफिक, चाहे वो मोबाइल कॉल हो या इंटरनेट पर, वो सेल्फ फैमिली के एल्गोरिदम्स पर ही चलता है। ये वाकई कमाल है। एक छोटा सा स्मार्ट आइडिया कैसे पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन को बदल सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए फटाफट से सारी कहानी को समेटते हैं। CLP का मेन आइडिया, पूरी ऑडियो नहीं, सिर्फ आवाज की रेसिपी भेजो। क्वालिटी कैसे चेक होती है? एनालिसिस बाय सिंथेसिस वाले टेस्ट बिफोर यू सेंड मेथड से। इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन ACLP, जो मैथ्स का इस्तेमाल करके कोड्स बनाता है और मेमोरी बचाता है। और फाइनल रिजल्ट क्या है? बहुत ही कम डेटा में क्रिस्टल क्लियर आवाज। देखिए, CLP सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब हम बुनियादी सिद्धांतों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को गहराई से समझते हैं तो हम कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज AI और डेटा साइंस में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जड़ें भी ऐसे ही फंडामेंटल आइडियाज में हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए है। तो सोचिए, अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा? हो सकता है उसका जवाब ऐसे ही किसी बुनियादी सिद्धांत में छुपा हो जिसे आप आज समझ रहे हैं।